हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी बेटे? याद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल रहा था जिसमें हम कर चुके थे मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस में याद है मैंने क्या क्या करवाया था? एक काम करता हूं, मैंने लिखवाया नहीं था लेबर वेरिएंस के बारे में, मैं लिखवाता हूं, आपको याद आ जाएगा लेबर वेरिएंस के बारे में सारी बातें। नोट करें एक बार लेबर वेरिएंस, पहले थ्योरी में आते ही आप नोट करेंगे, आपको याद आ जाएगा हमने क्या क्या पढ़ा था लेबर वेरिएंस में। लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस में हमने क्या क्या पढ़ना है? हमारा सेकंड चल रहा है ना लेबर वेरिएंस। इसमें हमने पढ़ना था लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस, जिसमें हमने शुरू किया था लेबर रेट वेरिएंस। HR मैनेजर इज लाइबल फॉर इट, याद है ना ये तो सारा? HR मैनेजर इज लाइबल फॉर इट, इसके लिए HR मैनेजर लाइबल होता है। वी सेट स्टैंडर्ड रेट and compare it with actual rate. If there is difference, that difference is called labor rate variance. Labor rate variance is equal to standard rate minus actual rate into actual hours. लेबर रेट के बाद लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, प्रोडक्शन मैनेजर इज लाइबल फॉर इट, we set standard hours before production and compare it with actual hours. If there is difference, that is called labor efficiency variance. Labor efficiency variance is equal to standard hours minus actual hours worked into standard rate C idle time variance maintenance manager is liable for it, manager is liable for it
इसके लिए मेंटेनेंस मैनेजर लाइबल होता है। आइडल टाइम वेरिएंस इज इक्वल टू आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। आइडल टाइम मीन्स time for which labor are ready to do work but not work properly due to any reason. Idle time are two type. Number A, normal idle time. Number 2, abnormal idle time. ठीक है बच्चों, आगे लिखे। नॉर्मल आइडल टाइम टाइम विच कैन नॉट बी, can't be controlled by मैनेजमेंट। इससे मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। लाइक फैक्ट्री गेट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गेट, टाइम फॉर फैक्ट्री गेट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गेट, लंच टाइम, टी ब्रेक टाइम। आप इसे रोक थोड़ी ना सकते हो। और एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम, टाइम लॉस्ट ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ मैनेजमेंट, लाइक मशीन ब्रेकडाउन। समझ में आ गई आपको मेरी बात? मशीन डाउन हो गई है, लाइट फेलियर, आपको समझ में आ गया? नॉर्मल टाइम को तो हम पहले ही एडजस्ट करके रखते हैं। मैं लिखना चाहता हूं एडजस्टेड इन, ऑलरेडी एडजस्टेड इन स्टैंडर्ड। आपको हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता, ऑलरेडी एडजस्टेड इन स्टैंडर्ड। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना तारे शुरू करूंगा, जब मैं लेबर कॉस्टिंग जाऊंगा वहां पे ये तार आएगी कि जी नॉर्मल आइडल टाइम है, क्या करोगे? मैं कहूंगा रेट बढ़ाकर ठीक कर लो इसको। वहां पे मैं सिखाऊंगा इसे क्या करना है। यहां तो बना हुआ है स्टैंडर्ड, मैं तो सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं। क्या आपको मेरी यहां तक बातें समझ में आ रही हैं सारी? आगे चले, आज आगे चलते हैं। लिखो लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स आ गया कि कौन सा आ गया? अब कोस्ट रह गया। लेबर रेट लिखवा दिया, एफिशिएंसी, आइडल टाइम, लेबर कोस्ट लिख लो पहले। चलो, लेबर कोस्ट वेरिएंस, combination of labor rate variance, labor efficiency variance and idle time variance is called labor cost variance। इन सबके टोटल को लेबर कोस्ट वेरिएंस बोलते हैं। लेबर कोस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, और
लेबर रेट वेरियांस, लेबर एफिशिएंसी वेरियांस प्लस आइडल टाइम वेरियांस। लेबर मिक्स वेरियांस, लेबर मिक्स वेरिएंस, ये सब पढ़ लिया ना हमने, आज तो लिख रहे हैं खाली अभी। लेबर मिक्स वेरिएंस व्हेन टू और मोर टाइप labor used for producing a product and actual mix ratio and standard mix ratio is different, then there is a difference that difference is called labor mix variance. Labor mix variance is equal to revised standard hours minus actual hours worked into standard rate. Revised standard hours is equal to total actual hours worked divided into standard labor ratio, standard hours ratio. स्टैंडर्ड आवर्स रेशियो। अब लेबर यील्ड वेरिएंस, this variance calculated from total actual hours worked and total standard hours. This variance is calculated from total actual hours worked and total actual hours, total standard hours. इसमें लिखेंगे आप लोग total standard hours minus total actual hours into average standard rate or standard hours minus revised actual hours into standard rate. सेम है, कुछ चेंज थोड़ी ना है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के तीन पार्ट हो गए हैं। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस। इसके आगे दो पार्ट हो गए हैं, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। अब आगे चले, आ जाओ, आराम से समझना बच्चों, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हम पहुंच चुके हैं यहां तक, हमने लेबर वेरिएंस नोट कर लिया है। अब हम लेबर वेरिएंस के बाद आगे चलते हैं। आराम से समझना मेरी बातों को, बड़ा आसान सा काम है। अब मुझे शुरू करना है एक्सपेंसेस वेरिएंस। मैं आपको अगर बात बताऊं तो एक्सपेंसेस दो तरह के हैं, एक फिक्स, एक वेरिएबल। मैं पहले फिक्स की बात सिखाऊंगा, फिर वेरिएबल की बात सिखाऊंगा। मटेरियल और लेबर तो खत्म हो चुका, अब तो सिर्फ फिक्स और वेरिएबल की बात सीखनी रह गई है। क्या मैं शुरू करूं? आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं। मैं पहले फिक्स की बात करता हूं, फिर वेरिएबल की बात करूंगा।
मैं आपको सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाता हूं। हमारे यहां पर जब बच्चा आता है ना, पहले मान लो स्टूडेंट आया एक, आते ही पता क्या पूछता है, सर फीस बताओ। आते ही उसको कोई मतलब नहीं है क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आते ही पहले फीस बता दो। आपको लगता है हमारे लिए फीस बताना आसान होता होगा? बिल्कुल भी नहीं। कारण मटेरियल क्या लगेगा, लेबर क्या लगेगी, खर्चे क्या लगेंगे, सबका टोटल करेंगे तभी तो बताएंगे ना फीस क्या होगी। और आपको सच बताऊं, फिक्स खर्चों का तो हमें भी नहीं पता होता क्या लगेंगे। क्योंकि फिक्स खर्चे तभी हो जाने हैं क्या ना, मैं आपको बताता हूं, रेंट है उसी टाइम दे देना है क्या हमने ना, वो तो अगले 6 महीने में जाएगा। मान लो 50,000 रुपए रेंट हो, 6 महीने का 3 लाख रुपए तो रेंट हो गया। सैलरी है तभी चली जाएगी क्या ना, मान लो 10,000 रुपए 6 महीने का 60,000 की सैलरी होगी। सफाई के खर्चे है, बिजली का बिल है, मेरी बात समझ में आ रही, मान लो सफाई के खर्चे है 5,000 रुपए महीना, बिजली का बिल है 20,000 रुपए महीना के आसपास, चाय पानी का बिल है 10,000 रुपए के आसपास। आप मुझे एक बात बताओ, इतने सारे खर्चे हैं, क्या हमें पहले पता चल जाता होगा? और भी बड़े सारे छिपे हुए खर्चे हैं जो पता ही नहीं चलते, जैसे पानी का खर्चा है लगभग 6,000 रुपए महीने के आसपास, 36,000 रुपए ये है। आप मेरी बात समझ रहे हो? टोटल कर रहा है कितना आ गया? लगभग 10,000 10 लाख के आसपास पड़ता है। आपको मैं बताऊं, अभी बड़े सारे खर्चे ऐसे हैं जो इसे मैंने किए ही नहीं। जैसे मैं बताता हूं, हर 3-4 महीने 5 महीने बाद प्रोजेक्टर बोल जाता है, प्रोजेक्टर चेंज होते हैं, एसी खराब हुए रहते हैं, बार बार ये ठीक करवाओ, पंखे खराब हो रहे हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं, लगभग 6 महीने का खर्चा 10 लाख रुपए है। लगभग 6 महीने का खर्चा आसपास हमने आइडिया लगाया हुआ है। अब आप मेरी बात समझो, जब बच्चा हमसे पूछने आता है तो मैंने फिक्स खर्चों की बात की है सिर्फ, बाकी खर्चे नहीं बात की, किताबें भी देनी है वो सब अलग है, मैं सिर्फ फिक्स खर्चों की बात कर रहा हूं। आप समझो, मान लो हम लोग पता फिर क्या करते हैं, धीरे से मैं दोनों बैठ जाते हैं और बैठ के क्या डिसाइड करते हैं। मैं कहता हूं कि जी फिक्स खर्चे 10 लाख के आसपास होंगे, दैट्स कॉल्ड बजट। सब अनुमानित है, रियल में क्या खर्चा आएगा पता नहीं। जैसे इस बिल्डिंग का ओनर जब भी आता है ना, मुझे टेंशन हो जाती है। पता क्यों? आते एक ही बात बोलता है, थोड़ा किराया बढ़ा दो। आते ही, अभी आज भी आएंगे। हाँ अच्छा, चलेंगे क्या? अच्छा हाँ, तो आप मेरी बात समझ रहे हो, लगभग लगभग किराया, तो लगभग किराए की टेंशन रहती जी बढ़ेगा। सैलरी, आपको पता नहीं, एम्प्लॉय बार बार सैलरी बढ़ाओ सैलरी बढ़ाओ, हर 2 महीने में दुखी रखता है। आगे बिजली का बिल, क्या हमें कुछ भी आइडिया है? कुछ भी आइडिया है रियल में क्या होगा? ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कई बार तो हम भी मालिक को दोष दिखाना शुरू कर देते हैं, भाई साहब ज्यादा परेशान कर रहे हो ना, रहने दो, छोड़ो यार, चेंज कर लेते हैं। फिर मालिक डंडा पड़ जाता है, उसको पता है कितने एडवांस किराया आता है, सब कुछ आता है, कोई टेंशन नहीं। कई बार हम ढीले पड़ जाते, किराया बढ़ाना पड़ जाता है।
ऐसे इंप्लॉई के साथ होता है, ऐसी सफाई वाली, बिजली वाली, सब कहता है ऐसा ही है। कई बार तो हम ही ध्यान नहीं देते बिजली पे, कई बार हम इतना ज्यादा ध्यान देते 1 मिनट एक्स्ट्रा एसी नहीं चलने देते, और कई बार ऐसा होता है पता ही नहीं कब तक चल रहा है, बाग लोग इधर चलाए जा रहे हैं, कोई भी आ रहा है चला रहा है बैठा है। आपको मेरी बात समझ में आई? तो बिजली का बिल रियल क्या होगा आइडिया नहीं लगा सकते। हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट लगाते हैं कि बिल की खर्चा कितना होगा। ये काम मेरा है यहां पर कि आइडिया लगाना। बच्चे कितने आएंगे ये आइडिया डीके सर लगाते हैं कि बच्चे कितने आएंगे। जैसे उनका आइडिया था इस वाले बैच में 50 तो होंगे, हां फाउंडेशन भी है, 50 तो होंगे। अब हमने सोच लिया 50 स्टूडेंट, रिकवरी रेट क्या होगा, हर बच्चे से कितने पैसे लेने होंगे, 10 लाख डिवाइड बाय 50, 20,000 रुपए पर बच्चे का फिक्स खर्चा होगा अगर 50 बच्चे हुए तो। आप समझ सकते हैं, कोई बचत बुचत होती नहीं है, आपको ऐसे लगता है समझे तो सेवा ही है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? 20,000 रुपए के आसपास अगर 50 बच्चे हों तो 6 महीने का पर बच्चे का खर्चा है। अब ध्यान से सुन लें एक्चुअल में क्या हुआ। अब की बार मैं कहता हूं, मैं मान के चलूं कि 6 महीने बाद मैं तो ठीक ही रहा, 10 लाख ही खर्चा हुआ। बात समझ में आ गई? बच्चे आए 40। आप मुझे ये बताओ, मेरी तो कोई गलती नहीं ना जी, मैंने तो खर्चों का सही आइडिया लगाया था। हमने बच्चों से पैसे लिए कितने होंगे बताना? 40 बच्चे आए होंगे, 40 बच्चे आए होंगे, हमने हर बच्चे को कहा होगा 20,000 रुपए दे दो, 8 लाख रुपए ले लिए होंगे, हाँ या ना? लेकिन आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई 50 बच्चे थे, सोचे थे 20,000 रुपए पर बच्चा खर्चा आना था, बच्चे आए 40, रिकवर कितने हुए? 20, मतलब 8 लाख रुपए रिकवर हुए। किसकी गलती है ये? अगर ये पहले ही मुझे कह देते कि भाई साहब ये 40 कर लो, मैं बच्चों की फीस 25,000 कर देता, आज हम 25,000 ही ले लेते और हमारे 10 लाख पूरे हो जाते, हमें कोई घाटा ना होता। ये सारी की सारी गलती बच्चों का अनुमान सही नहीं लगाया इस वजह से है। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम वेरियांस। वॉल्यूम वेरियांस, सोचे कितने थे और आए कितने, मतलब स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, बजट स्टैंडर्ड माइनस, बस स्टैंडर्ड यार यही ना, 40 ही है ना ये भी, स्टैंडर्ड माइनस बजट इनटू रिकवरी रेट, इतने रुपए का घाटा है। 40 माइनस 50 इनटू रिकवरी रेट, रिकवरी रेट कितना है? 20,000, 2 लाख रुपए का घाटा। यार ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है, ये स्टैंडर्ड फॉर बजट है। हमने सोचा था 50 बच्चे आएंगे, ये खर्चा होगा, आए बच्चे 40, तो 10 बच्चों की वजह से इतने रुपए का घाटा हुआ। मैंने कोई घाटा नहीं किया, देखो मैंने कोई घाटा नहीं किया, आप देख भी लो चाहे। रिकवर कितने किए हैं लोगों से हमने? 8, एक्चुअल में हुआ कितना है? 10, मतलब स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, 8 लाख माइनस 10 लाख, ओवरऑल 2 लाख रुपए का घाटा। आप देख लो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, ओहो, स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, घाटा
मेरी बात समझ में आ गई? इसे बोलते कोस्ट वेरियांस। क्या बोलते हैं इसे? कोस्ट वेरियांस। स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, दैट इज कोस्ट वेरियांस। एक सेकेंड रुको, अब देखा नहीं, वो खर्चा है इतना, आपको पता नहीं इतना खर्चा है। क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप समझो, अगर मुझे कभी यह देखना हो कि मेरी गलती क्या, तो मेरी गलती तो यह होनी चाहिए, अगर मैंने 10 लाख सोचे और 12 लाख हो गए तो खर्चों की गलती है। और ये खर्चे चेंज नहीं होते, फिक्स खर्चे है। बच्चे कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, इनसे इनका कोई रिलेशन नहीं है। यहां के किराए का रिलेशन बच्चों के साथ है क्या? अधिकतर लोग इनका आपस में रिलेशन बिठाने बैठ जाते हैं। यार इनसे कोई रिलेशन नहीं है। सबसे पहले हर फैक्ट्री वाला ऐसा ही करता है, फिक्स खर्चों का आइडिया लगाता है पहले हर आदमी, जिसे बोलते हैं हम बजट बनाना। उसके बाद कितनी कैपेसिटी पर काम होगा, नॉर्मल कैपेसिटी, उसका आइडिया लगाता है और एक रिकवरी रेट निकाल देता है। हमेशा यह होता है बजट। हर आदमी सबसे पहले यही काम करता है। एक कपड़े का दुकानदार है ना, वो भी ऐसा ही करता है। वो कहता है मेरी दुकान में इतने का एसी चलेगा, इतने एम्प्लॉई है, इतना सारा कुछ है, सारे जोड़ लेता है, फिर इतने कस्टमर कपड़े ले जाएंगे, आइडिया मेरा, डिवाइड करके एक रिकवरी रेट निकाल लेता है। जब भी कोई आता है कपड़े खरीद रहे, साथ में वो पैसे और ले लेता है फिक्स खर्चों की। हर आदमी इसी तरह से काम करता है। इसके बाद एक्चुअल शुरू हो जाता है। हां, एक्चुअल स्लो स्लो होता है, एक्चुअल एकदम नहीं हो जाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बच्चे के करके आते हैं, हमसे पूछते फीस कितनी, हम उनसे रिकवर करते रहते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। मान लो जैसे मैंने कहा कि 40 बच्चे आए, क्या रेट सेट था, कितने पैसे चार्ज हुए, रिकवर्ड अमाउंट। फिर एक्चुअल में कितने बच्चे आए और कितने खर्चा एक्चुअल में आया। ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम के कारण इतना घाटा हुआ, बोलो। इसको बोलते हैं एक्सपेंसिस वेरिएंस, खर्चों का आइडिया ना लगाने के कारण इतना घाटा हुआ। और इसको बोलते हैं कॉस्ट वेरिएंस। वॉल्यूम और एक्सपेंसिस को जोड़कर इतना घाटा हुआ। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो पक्का। मैं ना एक एग्जाम्पल बनाता हूं, एग्जाम्पल के जरिए हम डिस्कशन करते हैं, मेरे साथ साथ आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर बोलना 12। अब ध्यान से सुनते रहना। अब बजट हमने अनुमान लगाया था, हमारे यहां पर 100 सेट कपड़ों के बिकेंगे, 100 यूनिट्स बिकेंगे। मैंने कपड़ों का एग्जांपल ले लिया, एक शोरूम में एग्जांपल ले लिया, हमें लगा 100 जोड़ी कपड़ों की बिकेंगी, 100 यूनिट सेल होगी, या 100 यूनिट्स बनाते हैं, चलो हम 100 यूनिट बनाएंगे, हमने ऐसा अनुमान लगाया। या बच्चों का एग्जांपल लूं कि 100 बच्चे पढ़ाएंगे, 100 बच्चे पढ़ाएंगे, एक बच्चे को 20 आवर्स पढ़ाएंगे, 20 आवर्स पर यूनिट। मतलब हम बच्चों को 2000 आवर्स पढ़ाएंगे टोटल वो। और हमने अनुमान लगाया फिक्स ओवरहेड, फिक्स खर्चे, मैं फिक्स खर्चों की बात कर रहा हूं, मैं वेरिएबल की बात नहीं कर रहा। फिक्स ओवरहेड 60,000 रुपए के होंगे। क्लियर? एक्चुअल हुआ, एक्चुअल में 48, एक्चुअल में कितना लिखूं, 90 यूनिट। चलो एक्चुअल में 90 बच्चे आए, 90 बच्चे आए या 90 यूनिट बनाई हमने, और हमने आर्स लगा दिए
2200, दोनों में कोई भी समझ लो। 2200 आवर्स बच्चों को पढ़ाया, या आप कह दो अगर मैं यूनिट्स बना रहा हूं तो 2200 आवर्स लग गए 90 यूनिट बनने में। और फिक्स्ड ओवरहेड हुए 80,000 रुपए। कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। आप फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करें तो मेरे साथ साथ है सॉल्यूशन। बजट, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, इस तरह से बना ले। बजट कितने के लिए सोचा था मैंने, मैं यहां लिख लेता हूं, रिकवरी रेट एंड अमाउंट, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बजट कितने के लिए सोचा था मैंने, 100 यूनिट्स के लिए। कितने आवर्स सोचे थे, 2000 आवर्स। 20 तो एक के लिए सोचे थे ना, और मैंने खर्चा कितना सोचा था, 60,000। तब हमें ना कुछ अगर आवर्स और यूनिट दोनों दे रखे तो अब आवर्स के बेस पर रिकवरी रेट निकालते हैं। तो रिकवरी रेट हमने क्या सोचा होगा, 30 रुपए, 30 रुपए ना, 60,000 है ठीक है ना, 30 रुपए। हमने सोचा था कोई भी बच्चा आएगा, हम एक आर पढ़ने के उससे 30 रुपए ले लेंगे। अब वो जितने आर भी पढ़ेगा पैसे लेते चले जाएंगे। कोई डाउट है? एक्चुअल में क्या हुआ, 90 यूनिट्स आई। आज सोचो बाकी एक्चुअल बाद में हुआ होगा। मैं स्टैंडर्ड बनाता हूं 90 यूनिट्स के लिए। अब 90 बच्चे आए होंगे तो हमने क्या बोला होगा उनको, 2000 डिवाइड बाय 100 इंटू 90। हर बच्चे से 20-20 आवर्स बोले होंगे ना, 1800 आवर्स। ये समझ में आया मैंने कैसे निकाला है, 2000 जैसे वहां स्टैंडर्ड बनाते थे सेम वही है यार। वहां नहीं ऐसे करते थे लेबर में, 2000 आवर्स 100 यूनिट, नहीं भूल गए क्या? तो 90 के लिए कितना, 1800 आवर्स। रिकवरी रेट 30 रुपए, 54,000 रुपए रिकवर किए। चलो अब एक्चुअल में काम शुरू हो गया। मेन बात तो एक्चुअल अब शुरू हुआ। एक्चुअल में काम शुरू हुआ, 2200 आवर्स लगे और 80,000 रुपए का खर्चा हो गया। कोई डाउट है? बोलो बच्चों। तो मैं सबसे पहले निकालता हूं फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स, क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, 1800, और बस्टेड आवर्स कितने हैं, 2000, और रिकवरी रेट 30। 6,000 रुपए का नुकसान हो गया। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस, एक्सपेंसेस का आइडिया लगाने के कारण, तो बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। बजटेड अमाउंट कितनी है, बजटेड अमाउंट 60,000 और एक्चुअल 80, 20,000 रुपए का घाटा। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, तो कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट, ये तो क्या हो गया, वॉल्यूम, ये क्या हो गया, एक्सपेंसेस, और ये क्या हो रहा है, कॉस्ट। भाई इतने पैसे लिए लोगों से और इतना खर्चा हुआ है। स्टैंडर्ड अमाउंट
माइनस एक्चुअल अमाउंट। स्टैंडर्ड अमाउंट कितनी है 54, एक्चुअल खर्चा 80,000, टोटल लॉस 26,000। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो पक्का? कोई डाउट है तो बताएं पहले मुझे यहां तक। हाँ जी बच्चों, हाँ मैं यहां से निकाल सकता हूं ये वाला वेरिएंस और ये वाला वेरिएंस, जोड़ के ये वाला वेरिएंस ही आएगा। भाई यार यहां पे मैं लिख दूं 2 और यहां लिख दूं 5 और बीच में लिख दूं 3, तो 3 - 2 1 और 3 - 5 2, ओवरऑल 3। बात तो वही आएगी। इसको भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस, इसको बोलते हैं कैपेसिटी वेरिएंस। एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी, तो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस तो कितना आएगा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रिकवरी रेट। रिकवरी रेट मतलब वही स्टैंडर्ड रेट चल रही है। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? एक्चुअल आवर्स, रिकवरी रेट 30, कितना आ गया 12,000। और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। जल्दी करो, क्या लिखूं? एक्चुअल आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट। एक्चुअल आवर्स, बस्टेड आवर्स, रिकवरी रेट 30, कितना गए 6,000 फेवरेबल। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो वो बनेगा वॉल्यूम 6,000 एडवर्स। क्या आपको समझ में आई है? मैं चाहता हूं एक एग्जांपल मुझे आप करके दिखाएं इस पे। यही निकाल के दिखाओगे? आज जो एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 30 लिखो। बजट 10 यूनिट्स, 1,000 आवर्स, 10,000 रुपए। समझ में आ गई आपको मेरी बात? एक्चुअल 8 यूनिट्स, 1100 आवर्स, 16,000 रुपए। कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। आप फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करें। अपने आप एक बार ट्राई करें फॉर्मेट बनाने की, फिर मैं बनवाऊंगा। फॉर्मेट बनाने की अपने आप ट्राई करें। कहते हो मैं फॉर्मेट बनवा दूं? वैसे इसको स्टैंडर्ड बोल सकता हूं मैं, पता है ना आपको? स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड आउटपुट। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? है ये बजट ही पक्का ना? मतलब कितनी है ये? 10 यूनिट्स, 1,000 आवर्स, अमाउंट कितनी है 10,000, रिकवरी रेट 10 रुपए पर आवर। एक्चुअल 4, एक्चुअल आउटपुट 8 यूनिट्स, 1100 आवर्स और खर्चा हो गया 16,000 रुपए। स्टैंडर्ड 4, एक्चुअल आउटपुट 8 यूनिट्स, कैसे करोगे? 1,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 8, 800 आवर्स, 10 के हिसाब से 8,000 रुपए।
समझ में आ रही है आपको? जल्दी से सारे वेरिएंस निकाल के दिखाओ मुझे, मैं भी आपसे मैच करता हूं। कुछ पूछना है? अभी अभी मेरे को याद आया, पिछले महीने 40,000 के बैटरी चेंज हो गए इन्वर्टर के, और हर 2 साल में बदले जाते हैं, 2 के भी डेढ़ में। कंज्यूमेबल आइटम्स, कंज्यूमेबल आइटम्स कौन से फिक्स एसेट्स में आ गए? सर जो 15 मिनट का तो रह गया, अभी खत्म करवा। आ जाओ बच्चों, मुझे बताओ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना आ गया? आप मुझे बताएंगे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कितना आ गया? एक सेकेंड, कॉस्ट वेरिएंस ही क्या हो रहा है?
कितना आ रहा है? कोस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कोस्ट वैल्यूज कितना? 8,000 एडवर्स। आगे इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड कोस्ट के बाद आगे बोलो, कोस्ट के बाद वॉल्यूम बता दो। चलो 2,000 एडवर्स। चलो जी, इसके बाद एक्सपेंसेस 6,000 फेवरेबल। एक सेकंड रुको, मैं कुछ नए पेज पे बना दूं। चलो अब बताओ कोस्ट कितना आ रहा है? कोस्ट कितना आ रहा है? 8,000 एडवर्स। वॉल्यूम 2,000 एडवर्स। वॉल्यूम के बाद एक्सपेंसेस 6,000 एडवर्स। आगे एफिशिएंसी 3,000 एडवर्स। कैपेसिटी 1,000 फेवरेबल। क्या यहां तक मुश्किल है? आ जाओ, इसे थ्योरी में क्यों ना लिख लें पहले? आ जाओ थ्योरी में लिखते हैं। लिखे थ्योरी में ओवरहेड वेरियांस, ओवरहेड वेरियांस थ्योरी में लिखे ओवरहेड वेरियांस। और मैंने इसमें दो करवाने हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एंड दूसरा वेरिएबल ओवरहेड। हमने स्टार्ट किया है फिक्स्ड ओवरहेड वेरियांस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरियांस हमने ये शुरू किया है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरियांस। लिखें वेरियांस ड्यू टू फिक्स एक्सपेंसेस चार्ज एंड एक्चुअल, क्या हो रहा है ये, फिक्स एक्सपेंसेस इंकर्ड, फिक्स एक्सपेंसेस इंकर्ड। हमने जो एक्चुअल खर्चे किए हैं और जो एक्चुअल खर्चे इंकर किए हैं उनकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड कोस्ट वेरियांस, फिक्स्ड ओवरहेड कोस्ट वेरियांस। जल्दी बोलो क्या था? जल्दी बोलो भी, आपने किया है यार फिक्स्ड ओवर कोस्ट। हाँ, स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। देखो जो स्टैंडर्ड अमाउंट कैसे निकालो मैं, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, हाँ या ना, माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। सेम वही निकल रहा है। ये बन गया स्टैंडर्ड अमाउंट और ये बन गई एक्चुअल अमाउंट। हाँ या ना? दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियांस, इसका दूसरा नाम एक्टिविटी भी है। जल्दी बताओ वॉल्यूम कैसे करोगे? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स। बस्टेड आवर्स को ऐसे लिख दूं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बस्टेड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, बस्टेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट। रिकवरी रेट को स्टैंडर्ड रेट ही लिखता रहता हूं। बोलो, नहीं समझ में आई बात? फिक्स्ड ओवरहेड
एक्सपेंसेस वेरिएंस। जल्दी बोलो एक्सपेंसेस क्या था? बस्टेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। बोलो, मतलब बस्टेड अमाउंट को कैसे लिखूं? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। हाँ या ना? बोलो बच्चों। आगे फिक्स्ड ओवरहेड क्या लिखूं? एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या था एफिशिएंसी? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल। ये स्टैंडर्ड आवर्स कौन से हैं? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, यही है ना? और ये एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस कौन से आवर्स है? बस्टेड आवर्स है ना? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। इसे याद करने के लिए यह बड़ा अच्छा तरीका है, जो बजट को मैं अब यहां पे लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स, मतलब बजट ब्रैकेट में लिख देता हूं बजट। यहां पे अमाउंट आ जाएगी, यहां पर रिकवरी रेट आ जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड रेट। ये एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन, इससे डिवाइड करेंगे, इसका रेट आ जाएगा एक्चुअल रेट, ये स्टैंडर्ड रेट होगा। ये बिल्कुल वही है, ये बिल्कुल वही है, मैं तो याद करवाने के लिए कर रहा हूं सिर्फ ये। अब क्या बनाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, जिसे मैं स्टैंडर्ड बोलता हूं, स्टैंडर्ड रेट अमाउंट, दिस माइनस दिस एफिशिएंसी, दिस माइनस दिस कैपेसिटी, दिस माइनस दिस वॉल्यूम, दिस माइनस दिस एक्सपेंसेस, दिस इज कॉस्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? मुझे फिक्स्ड ओवरहेड में सिर्फ आपको एक ही बात सिखानी है। वो बात सिखाने के बाद मैं कैसे करूं, आपको डेज में पहले सिखा दूं, यूनिट्स में पहले सिखा दूं? चलो दो करता हूं। यहां तक समझ में आ गया आपको? ये आ जाओ। अब एग्जाम्पल कौन सा चल रहा है मेरे पास? एग्जाम्पल कौन सा चल रहा है? बस 5-4 हो रहा है। 15 नोट करो एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 15 चांसेस है। एग्जाम्पल नंबर 14 है। बजट 100 यूनिट्स 2 लाख रुपए, एक्चुअल 90 यूनिट्स 2,10,000 रुपए। ये फिक्स्ड ओवरहेड्स है। कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस।
आप फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करें। कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो मेरी बात को समझे ध्यान से। सॉल्यूशन, अब बनाते एक बार। वो बजट कितनी यूनिट्स हैं? 100 यूनिट्स। और अमाउंट कितनी है? 2 लाख। क्या मुझे यहां पर आर्स दिए गए हैं? अगर आर्स नहीं दिए गए तो मैं यूनिट्स का यूज कर लूंगा। कितने रुपए पर यूनिट आ गई? 2000 रुपए पर यूनिट। स्टैंडर्ड नहीं, एक्चुअल। 90 यूनिट्स, 2,10,000 रुपए। स्टैंडर्ड। अब एक्चुअल यूनिट्स 90, जब यूनिट्स का यूज कर रहा हूं मैं, बोलो 2000 रुपए पर यूनिट, 1,80,000। अब फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, स्टैंडर्ड यूनिट्स अब माइनस बजटेड यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड यूनिट कितनी है? 90। बजटेड यूनिट कितनी है? 100। वैसे मैं बताऊं मैंने क्या किया हुआ है, यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं, खाली स्टैंडर्ड माइनस बजट लिख सकते हैं आप। मैंने लिखा हुआ है एक को 1 आस लगता है इनटू स्टैंडर्ड रेट 2000। कितना आ गया? 10, 20,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी निकलेगी ही नहीं, 0 आएगी। ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, एक्चुअल माइनस बजटेड इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल कितनी है? 90। बजटेड कितनी है? 100। ये कितनी है? 2000। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस। एक्सपेंसेस करेंगे, कैसे करोगे? स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। स्टैंडर्ड अमाउंट कितनी है? 2 लाख। और एक्चुअल अमाउंट कितनी है? 2,10, 10,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड अमाउंट, ये क्या कर दिया मैंने? एक्सपेंसेस गलत कर दिया क्या? एक्सपेंसेस था बजटेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट यार। 2,10। अब कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, 1,80 माइनस 2,10, 30,000 एडवर्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? अगर खाली यूनिट्स दे रखी हो तो क्या होगा? अगर मुझे डेज भी दे रखे हो तो, यूनिट्स नहीं डेज दे रखे हो, जैसे यहां तो यूनिट्स दे रखी थी, उससे पहले क्या दे रखे थे? यूनिट्स के साथ आवर्स, यूनिट्स के साथ डेज गिवन हो, तो कैसे करेंगे? लिखे एग्जांपल नंबर 15। बजट एंड एक्चुअल, 100 यूनिट्स, 90 यूनिट्स, 2 लाख रुपए खर्चा, 2,10,000 रुपए खर्चा। अब मुझे दे रखे 100 दिन और यहां दे रखे हैं 95 डेज। अब कुछ नहीं, अब डेज में करेंगे। देखो आवर्स दे रखे तो आवर्स में करेंगे, डेज दे रखा तो डेज में करेंगे, दोनों ही नहीं दे रखे तो यूनिट्स में करेंगे।
आ जाओ, कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरियांस, ओवरहेड वेरियांस। आप फिक्स्ड ओवरहेड वेरियांस कैलकुलेट करें। सॉल्यूशन, बजट, स्टैंडर्ड, बजट एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। बजट 100 यूनिट्स, 100 दिन, 2 लाख रुपए, तो 2000 पर डे रिकवरी रेट। एक्चुअल 90 यूनिट्स, 95 डेज, 2,10,000। अब स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा 90 यूनिट्स के हिसाब से। कैसे बनाओगे? 100 डेज डिवाइड बाय 100 यूनिट्स, तो 90 यूनिट्स में 90 डेज, 2,000 रुपये पर डे, 1,80,000। समझ में आ गई बच्चों को मेरी बात? बोलो। अब करो सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियांस। कैसे करोगे? स्टैंडर्ड डेज माइनस बस्टेड डेज इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड डेज कितना है? स्टैंडर्ड कितना है? 90, बस्टेड 100 इंटू 2,000, 20,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, कैपेसिटी कैसे करोगे? एक्चुअल माइनस बस्टेड, एक्चुअल डेज माइनस बस्टेड डेज इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल डेज कितने हैं? 95 माइनस 100, 10,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी एफिशिएंसी, क्यों नहीं आएगा? सिर्फ यूनिट्स वाले में नहीं आता। स्टैंडर्ड डेज माइनस एक्चुअल डेज, स्टैंडर्ड डेज कितने हैं? 90, 95 रिकवरी रेट 2,000, 10,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरियांस, बोलो। बस्टेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। बस्टेड अमाउंट कितनी है? 2 लाख। एक्चुअल अमाउंट 2,10, 10,000 नुकसान। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियांस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियांस, स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। कितने स्टैंडर्ड अमाउंट? 180 माइनस 210, कितना आ गया? 30,000, 30,000 एडवर्स। आप एक काम करेंगे, इसे नोट बनाकर लिखें। नोट, इफ आर्स गिवन calculate variance, calculate fixed overhead variance in hours. Days given, calculate fixed overhead variance in days. यूनिट्स गिवन, ना डेज गिवन है ना वो गिवन है। मैं ऐसे लिखता हूं बोथ आर नोट गिवन।
ये हो गया ना, बोथ आवर्स एंड डेज नोट गिवन, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इन यूनिट्स, और यहां पर वो नहीं निकलेगा। अब मुझे लिखवाना है बोथ गिवन, आवर्स एंड डेज। तब कैसे करेंगे? ठीक है, मैं करना चाहता था, मैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस वैसे तो आवर्स में निकालूंगा, बट एक छोटी सी बात हो जाएगी, और जब यूनिट्स में निकालेंगे क्या चीज नहीं निकलेगी? एफिशिएंसी नहीं आएगी। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू नील। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बस ये छोटी सी बातें थी, ये बहुत और लिखवा दूं, इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस तो लगभग खत्म हो जाएगा। लिख लो, चलो मैं लिखवाता हूं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा रहा है? 16 लिखो। बजट 100 यूनिट्स, 1000 आवर्स, 25 दिन, ठीक है, और 1,00,000 रुपए अमाउंट। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालने हैं मुझे। एक्चुअल 90 यूनिट्स, 1200 आवर्स, 24 दिन, 1,80,000 रुपये खर्चा। आ जाओ मेरे साथ साथ सॉल्यूशन। अगर हमें आवर्स दिए तो हम किस पे निकालते? आवर्स पर। डेज देते तो डेज पर, दोनों ना देते तो यूनिट के बेस पर निकाल देते। अब तो आवर्स भी हैं और डेज भी हैं, तो आवर्स को प्रेफर देंगे। इसमें छोटा सा चेंज करेंगे, वो मैं सिखाऊंगा अभी। आवर्स को प्रेफर देंगे। बजट स्टैंडर्ड, बजट एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, रिकवरी रेट एंड अमाउंट। आप मुझे बजट यूनिट्स कितनी है? 100, डेज कितने? 25, और आवर्स कितने हैं? 1000 आवर्स। खर्चा कितना है? 1,00,000, 100 रुपए पर आवर। कोई डाउट है यहां तक? एक्चुअल में 90 यूनिट्स, 24 दिन, कितने आवर्स हैं? 1200 आवर्स, खर्चा एक्चुअल। स्टैंडर्ड 90 यूनिट्स। अगर मैं डेज की बात करूं तो डेज निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और आवर्स की बात करूं तो आवर्स भी निकाल सकता हूं। मैं आवर्स ही निकाल दूं, डेज की जब यूज ही नहीं कर रहा मैं। कहते हो निकाल दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डेज कितने? 1000 आवर्स हैं 100 दिन में, 100 यूनिट्स के लिए, तो 90 यूनिट्स के लिए कितने? 900 आवर्स। 100 रुपए के हिसाब से 90,000। मैं डेज निकाल सकता हूं, ये जरूरत नहीं है वैसे। आ जाओ करते हैं।
फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, जल्दी बोलो, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट, यही बनेगा ना। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 900 माइनस 1000 इंटू 100, 10,000 एडवर्स। बोलो, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, जल्दी बोलो, कैपेसिटी, कैपेसिटी बोल ही नहीं रहे यार। एक्चुअल आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स, कैपेसिटी, एक्चुअल आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स इंटू रिकवरी रेट। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 1200, बस्टेड आवर्स 1000, रिकवरी रेट 100, 20,000 एडवर्स फेवरेबल। एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स इंटू रिकवरी रेट, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू रिकवरी रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? एक्चुअल आवर्स, रिकवरी रेट, सो कितना आ गया? 30,000 एडवर्स। यहां तक तो समझ में आ रही होगी, ये तो वही कर रहे हैं हम। यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस, जल्दी बोलो, बस्टेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। बस्टेड अमाउंट कितनी है? एक्चुअल अमाउंट 80,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट, स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। स्टैंडर्ड अमाउंट कितनी है? एक्चुअल अमाउंट 90,000 एडवांस। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, ये तो वही सब कुछ किया मैंने, आर्स यूज कर लिए। लेकिन डेज निकालते टाइम मैं इस कैपेसिटी के भी 2 पार्ट और बनाऊंगा अभी। एक का नाम रखूंगा रिवाइज कैपेसिटी और एक का नाम रखूंगा कैलेंडर वेरिएंस। रिवाइज कैपेसिटी और कैलेंडर वेरिएंस। अगर मुझे यह सब दे रखा है तो मैं 2 वेरिएंस और निकालूंगा, कैपेसिटी के 2 पार्ट बनाऊंगा, रिवाइज कैपेसिटी एंड कैलेंडर वेरिएंस। मेरी बात सुनो, मैं पहले कैलेंडर वेरिएंस बता दूं। कैलेंडर मैं ना इसी के 2 पार्ट करने वाला हूं, जो कैपेसिटी है, जो एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है, इसी में 2 पार्ट करने वाला हूं, एक कैलेंडर, एक रिवाइज कैपेसिटी। अगर मुझे डेज और आवर्स दोनों गिवन तो मैं कैसे करूंगा, मेरी बात को समझे। मैं पहले कैलेंडर करता हूं, एक्चुअल डेज माइनस बस्टेड डेज इनटू रिकवरी रेट पर डे, रिकवरी रेट पर डे। तो चलो पहले तो कैलेंडर हो गया। कहता क्या है? एक्चुअल डेज माइनस बस्टेड डेज इनटू रिकवरी रेट पर डे। एक्चुअल डेज 24, 25, रिकवरी रेट पर डे मुझे निकालना पड़ेगा 1 लाख डिवाइड बाय 25, 1 लाख डिवाइड बाय 25, 1 लाख डिवाइड बाय 25 कितना? 4,000 पर डे। कितना आ गया ये? 4,000 एडवर्स। क्या आ गया ये? 4,000 एडवर्स। क्या कैलेंडर समझ में आ गया आपको? अब रिवाइज कैपेसिटी देखो, रिवाइज कैपेसिटी हमने ये 1200 आवर्स 24 दिन में लगाए हैं
और यहां पर 25 दिन में 1000 आवर्स है। मैं क्या करूंगा, 24 दिन में आवर्स कितने लगेंगे, 24 दिन में आवर्स कितने लगेंगे, मतलब बस्टेड आवर्स तो ये है ना, और आपने कितने आवर्स लगाए हैं 1000, तो 24 दिन में क्या लगेंगे। रिवाइज बस्टेड आवर्स निकाल रहा हूं, रिवाइज बस्टेड आवर्स कैसे निकालूंगा, रिवाइज बस्टेड आवर्स जरा ध्यान से। 1000 आवर्स 24 दिन में, 25 दिन में, तो 24 दिन में कितने, है 960 आवर्स। आ जाओ, रहेगा वही एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज बस्टेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज बस्टेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट। एक्चुअल आवर्स कितने हैं 1200, रिवाइज बस्टेड आवर्स 960 इनटू रिकवरी रेट पर आवर, कितना पर आवर का 100, कितना आ गया ये 24,000 फेवरेबल, और ये कुल मिलाकर देखोगे आप 20,000 फेवरेबल आ गया जो मेरा कैपेसिटी था। नहीं समझ में आई बात बच्चों, बोलो। मेरा कहना यह है अगर मुझे 800 डेज दे रखे तो फिक्स कैपेसिटी को मैं दो पार्ट्स में और डिवाइड करूंगा, कैलेंडर और रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर एंड रिवाइज कैपेसिटी। कैलेंडर वेरिएंस वही एक्चुअल डेज माइनस बस्टेड डेज, और रिवाइज कैपेसिटी में मैं रिवाइज बस्टेड आवर्स निकालूंगा और फिर दोबारा क्वेश्चन को करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप लोगों को मैंने थ्योरी में यही बात लिखवानी है, यहां पर जब दोनों गिवन ना हो तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलेंडर वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेज एक्चुअल डेज माइनस बस्टेड डेज इनटू रिकवरी रेट पर डे, रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस रिवाइज कैपेसिटी एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज बस्टेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट, और रिवाइज बस्टेड आवर्स इज इक्वल टू बस्टेड आवर डिवाइड बाय बस्टेड डेज इनटू एक्चुअल डेज। जल्द से जल्द नोट करें इसे, जल्द से जल्द नोट करें। आप लोग लिखे मेरे साथ थ्योरी में, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। जल्दी बताओ कॉस्ट वेरिएंस हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस कौन सी अमाउंट है, एक्चुअल अमाउंट। याद आ गया? उस फॉर्मेट को याद करते रहे, माइंड में जो बनाया था आपने उस फॉर्मेट को याद करते रहेंगे तो सब याद ध्यान आना शुरू हो जाएगा। आगे फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस। जल्दी बोलो एक्सपेंसेस वेरिएंस क्या था, एक्सपेंसेस को याद करो, स्टैंडर्ड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट, यही था ना? नहीं बस्टेड अमाउंट यार, बस्टेड अमाउंट। आप इसे अपनी भाषा में लिख ले, बस्टेड वाली बात समझ में आ जाएगी आपको। बस्टेड अमाउंट माइनस एक्चुअल अमाउंट। हाँ वो बाद में सोच सकते हैं बस्टेड का दूसरा नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड अमाउंट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस के बाद वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम जल्दी बोलो, वॉल्यूम बोलो, वहां नीचे स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स इनटू
स्टैंडर्ड रेट, जो भी रिकवरी रेट होगा। इसके वॉल्यूम के दो पार्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोलो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। कैपेसिटी जल्दी बोलो, एक्चुअल आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स इंटू रिकवरी। इसके दो पार्ट, कैलेंडर और रिवाइज कैपेसिटी। कैलेंडर एक्चुअल डेज माइनस बस्टेड डेज इनटू स्टैंडर्ड रेट पर डे। यहां पर एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज बस्टेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। क्या समझ में आई आपको मेरी बात? पक्का? आवर्स और डेज दोनों दे रखे हो तो कैसे होगा? खाली आवर्स हो, खाली यूनिट्स हो, समझ में आ गई ना आपको मेरी बात? अब मुझे आपके साथ डिस्कशन करनी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इन दोनों का फॉर्मेट अलग अलग क्यों बनाया? चलो बाद में बताऊंगा, पहले वेरिएबल ओवरहेड समझा दूं फिर करूंगा। स्टार्ट करते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। बताओ, खत्म। जैसे लेबर, मैं बताता हूं कैसे। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आराम से समझना। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड लेबर के साथ साथ चलता है। आप आराम से समझे। हम लेबर में क्या क्या कैलकुलेट करते थे? लेबर कॉस्ट वेरिएंस, यहां मैं करूंगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। हम वहां क्या करते थे? लेबर रेट वेरिएंस, मैं यहां कहूंगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस। हम वहां क्या करते थे? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, यहां कहूंगा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। या एक्टिविटी या वॉल्यूम कह लो, वॉल्यूम ज्यादा अच्छा, वॉल्यूम। इसके अलावा मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, ना तो यहां कोई आइडल टाइम होता, ना लेना ना देना, कुछ होता ही नहीं। लेबर काम करेगी, साथ साथ मैं 10 रुपए पर आवर लेबर को दूंगा, वेरिएबल ओवरहेड। आप ये समझे, मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे पता है आप क्या कहेंगे, एक एग्जाम्पल दे दो, थोड़ी क्लैरिटी बन जाएगी, फिर आगे बातें करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 17। बजट फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट के लिए बजट 10 आवर्स, वेरिएबल ओवरहेड ₹5 पर आवर। एक्चुअल फॉर 10 यूनिट्स, 120 आवर्स, वेरिएबल ओवरहेड ₹6 पर आवर। कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। आप वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालें। सॉल्यूशन, वही फॉर्मेट, सब कुछ वही। स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट 1 यूनिट, क्वांटिटी रेट अमाउंट आवर्स, कितने आवर्स है एक यूनिट के लिए? 10, आर रेट 5, टोटल 50। एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट 10 यूनिट्स, क्वांटिटी रेट अमाउंट 120 आर 6 के हिसाब से 720।
स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट 10 यूनिट्स 100 5 500। कोई डाउट है यहां तक? अब आगे वेरिएबल ओवरहेड कोस्ट वेरिएंस। कोस्ट वेरिएंस तो करेंगे, कैसे करेंगे बोलो जल्दी। स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर्स 100 इंटू 5 120 इंटू 6 500 और 720 220 एडवर्स। बस 3 ही होते हैं इसमें। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस। एक्सपेंसेस वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 5 एक्चुअल रेट 6 एक्चुअल आवर्स 120। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, एक्टिविटी वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रिकवरी रेट। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं 100 एक्चुअल आवर 120 रिकवरी रेट 5 स्टैंडर्ड रेट 5 100 एडवर्स। क्या मुश्किल है ये? मैं इसके बारे में भी लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। आपको पहले यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को यहां तक? मेरा दिल पता क्या है, सारी बातों को समझाने के लिए ना एक क्वेश्चन बनाया जाए, कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। पहले आप एक बार लिख लो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस थ्योरी में लिख लो, चलो थोड़ा सा लिख लो। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। मैं कुछ नोट लिखवाना चाहता हूं, लेकिन वो नोट लिखवाना तब चाहता हूं जब आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अगली क्लास में आते एक एग्जांपल बनाऊंगा जिसमें सारा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारे वेरिएंस होंगे। ठीक है, मिलते बेटे आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों, सभी बच्चे रिवाइज करके आना इसी ढंग से।